Okay. Yes. Roll. Yes, sir. Yes, sure. आज भी आप जिस सेक्शन में आए, क्या कुछ पूछताछ हुई? नहीं, तीन दिन आना है अटेंडेंस देने के लिए, और जो उस दिन जो कंप्लेन जिन्होंने किया है उस पर क्या बोलना है आपका, क्या बोला था आपने, उसका डिटेल उन्होंने एक स्टेटमेंट लिया और साइन कराया। क्या कुछ और कुछ मांगा है आपसे? नहीं। सबूत के तौर पे ऐसा कुछ? इसके अलावा हम देख रहे हैं कि नितेश राणे का फिर से एक बयान आ रहा है, खासकर वो औरंगजेब की कब्र को मजार को लेकर कह रहे हैं कि जिन्हें चाहिए वो पाकिस्तान ले जाए, एक समय ऐसा आएगा हम बिना बताए उसको हटा ही देंगे। जगह जगह ऐसा है कि उनकी सत्ता है, जो चाहे करें, जो चाहे कर सकते, अहंकार है उनके पास कोई केस नहीं हो सकता, और जितना चाहे जहर बोले, जितना चाहे नफरत करें। हम लोग जो है इस देश में शांति चाहते हैं, भाईचारगी चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब चाहते हैं, लेकिन ये लोग रोजाना सिर्फ मोटिवेशन करते हैं। मैं समझता हूँ इस पर सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को कहीं कहीं बंधन लाना चाहिए। सर, कल देश भर में होली और रमजान एक साथ मनाया जाने वाला है। इस बीच हम देख रहे हैं कि कैसे यूपी से खबर आ रही है जहां पर कई मस्जिद हैं उन्हें कपड़ों से ढक दिया गया है। देखिए, ऐसा है कि एहतियातन ढक दिया होगा, कोई रंग उस पर डाल देगा तो कहीं झगड़ा लड़ाई न हो जाए, ये प्रिकॉशन लिया। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपने तमाम हिंदू भाइयों से कि देखिए, आप होली खुद खेलिए, लेकिन जबरन किसी को छेड़ने की नीयत से, झगड़ा बढ़ाने की नीयत से रंग बताइए। और मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जुमा कल है, मैं जानता हूँ कि रमजान में जुमा की अहमियत क्या होती है। जुमा की नमाज घर में पढ़ी नहीं जा सकती, अगर घर में पढ़ी जा सकती तो हम कहते घर में पढ़ लेना, लेकिन जुमा की नमाज मस्जिद में पढ़ना जरूरी है। और रमजान में इसकी बहुत अहमियत है। अगर कोई रंग पढ़ भी जाए ना तो आप मुस्कुरा के निकल जाना, कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। रमजान में सब्र करना और भाईचारे को बढ़ाना सबसे ज्यादा अहमियत है। अब भाई खुद भी कल जाएंगे, आप भी कल जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, तो उस वक्त का कुछ मैसेज? नहीं, हमने कहा ना, मैसेज यही है ना कि जबरदस्ती छेड़ने की नीयत से उसको मत डालो, रंग पड़ जाए किसी पे तो उसको भूल जाओ। पुलिस ने भी एहतियातन कई लोगों को नोटिस दी है, कहा है कि 10 बजे तक ही आप होली खेलें सुबह के वक्त। ये पुलिस भी एहतियात बरत रही है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। सरकार को एहतियात बरतना चाहिए, मुसलमानों को एहतियात बरतना चाहिए और हिंदू भाइयों को एहतियात बरतना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े का कोई अंजाम नहीं होता है, सबको मिलजुल करना चाहिए। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने द्वारा एक कमेंट किया था। उन्होंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, बल्कि देश को भगवाकरण करने की एक साजिश की है। तो हर चीज में राजनीति, हर चीज में मेरा वोट बैंक कैसे बढ़े, कैसे आपस में लड़ाई हो, ये बंद होना चाहिए कि कहीं कहीं इसका एंड होना चाहिए। एक सवाल, लाडली बहना योजना को लेकर संजय राउत ने बातें अभी कहने लगे कि ये योजना कुछ दिनों में बंद हो जाएगी, सर कि जितना पैसा चाहिए उतना सरकार दे नहीं पा रही है। नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि हम देख रहे हैं बजट में कटौती हो रही है और देश की इकोनॉमिक हालत बहुत ही खराब है। आप देखिए, हजारों लाखों करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है, रुपया रोज गिर रहा है। तो मैं ऐसे में ये योजना अगर अनाउंस की जा रही सिर्फ इसलिए कि हमारा वोट बैंक बढ़े और देश का कर्ज बढ़ता जाए इस पे, तो कहीं न कहीं इस पर रोक तो लगना चाहिए। वो कह रहे हैं कि 2100 इस बार नहीं है, 5 साल के लिए सरकार है, तो आने वाले समय में देंगे, लेकिन इस बार तो गवर्नमेंट कर नहीं रही 21 जो कि वादा किया था, जो नहीं तो ये तो चीटिंग है ना। अगर आपने कोई वादा करके वोट लिया है कि मैं आपको इतने पैसे मदद करूंगा, ये करूंगा, और उसके बाद आप इसको नहीं पूरा नहीं करते हैं, तो दैट इज चीटिंग। चीटिंग है। इस तरह से वोट लेकर के फिर जाना मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक नहीं। वही काम करिए, वही वादा कीजिए जो पूरा कर सकते हैं। सर, अंगिना नगर में मणि का मेला कम से कम 700 साल से लग रहा है और वहाँ के बीजेपी नेता की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि मुसलमानों को मणि के मेले में एंट्री करने में बैन है, ऐसा कहा जाता है। किस तरह देखते हैं सर? खुले तरीके से धमकी दी जाती है। हर चीज में हिंदू मुस्लिम क्या मतलब है? अभी कहीं मुसलमानों को जो है प्रॉपर्टी मत बेचो, मुसलमानों को भाड़े पे घर मत दो, मुसलमानों की दुकानें लगाओ। आपको पता है कि हम यूपी के रहने वाले, हम देखते हैं पहले जितनी भी हिंदू लोगों की शादी होती थी उसमें जितने भी शादी में सामान लगते हैं और ये सारे सामान मुसलमान बनाते थे। चूड़ी मुसलमान बनाता है और जो है बहुत साड़ियां मुसलमान बनाता है। ये सब चीजें जो है अब ये आकर के मुसलमानों के साथ बाइकआउट कर दो। अभी ये ला रहे हैं, कोई एक स्कीम ला रहे हैं कि जो है मटन जो कटेगा तो सर्टिफिकेट लगेगी, भंडार सर्टिफिकेट। ये सब चीजें सिर्फ इसलिए है ना कि मुसलमानों को साइड रख दो, मुसलमानों के साथ में
जाति करो। अच्छा, टेलीविजन के पीछे मुसलमानों से अच्छी बातचीत होती है, मतलब उसके साथ आना जाना भी है, लेकिन ये सारी चीजें शोबाजी करके ना, सिर्फ नफरत फैला करके इनको लगता है कि हमारा वोट बैंक बन रहा है। मैं समझता हूँ ये इंसानियत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आदमी साहब, आपने यूपी का जिक्र किया, यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज, हलाल वाले पे जो भी मुस्लिम सेलर्स है उस पे आप कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? ऐसा है ना कि जो जबा किया जाता है उसका खून बाहर निकलता है, उसका अगर आप पता लगाए मेडिकली क्या फायदा उसका है कि जो भी जानवरों की बीमारी होती है, कुछ होती है, खून के जरिए बाहर निकल जाती है, और झटके में खून बाहर नहीं निकलता है। तो ये एक रिलीजियस मामला है, इसको ला करके ऐसा खड़ा करना और हिंदू मुस्लिम बांट देना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। जो गोश्त जबा किया हुआ आता है उस गोश्त को खाने से हेल्थ पे फायदा है और बीमारी इससे दूर होती है। इस बात को लोगों में कन्वे करना चाहिए, इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोई जरूरत नहीं है। राणे जी लेकिन ये कह रहे हैं कि जो हलाल सर्टिफिकेशन द्वारा माध्यम से एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की जाती है और उसका जो फाइनेंस है वो कहीं न कहीं गलत कामों की। देखिए, मैं गारंटी से कहता हूँ कि इनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ नफरत वाली है। यहाँ इस देश में रहने वाला मुसलमान कभी भी कोई ऐसा फाइनेंस, ऐसी चीजें हैं, ऐसा कोई काम बिल्कुल नहीं करता जो देश के खिलाफ हो या किसी धर्म के खिलाफ हो। ये सिर्फ एक वावेला खड़ा किया जा रहा है। आदमी साहब, आपने यूपी का जिक्र किया, संभल में मस्जिदें जो है वो कृपाल से ढकी जा रही हैं, हो गया भैया। अभी मैं दूसरा सवाल ये कि क्या हलाल और हक्का का जो विषय चला है इसको साइंटिफिक नजरिए से देखने की ज्यादा जरूरी है या मजहब के तरीके से देखने की? देखिए इसको साइंटिफिक तरीके से देखना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से। और हमें जब इस्लाम में जब कहा गया है कि हलाल खाओ और झटके का गोश्त मत खाओ, तो इसके पीछे कोई न कोई मनसा है, कोई मतलब इसके पीछे है। अगर आप इसको मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे ना, तो हलाल किया हुआ गोश्त जो होता है वो ज्यादा बेहतर है। ठीक, थैंक यू थैंक यू भैया।